हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम जानेंगे एनएफसी टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको इंस्टेंट पेमेंट्स के लिए यूज़ किया जाएगा या किया जाता भी है। एनएफसी टेक्नोलॉजी क्या है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। स्टडी IQ पे सभी कोर्सेज के लिए आप डिस्काउंट कोड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वीरो33 33% ऑफ आपको यहाँ पे मिलेगा जब भी आप चेकआउट करें पेमेंट के टाइम पे, तो ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं। ना कमिंग बैक टू द टॉपिक, रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है, करंट अफेयर क्यों है? क्योंकि गूगल पे आप सब लोग डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस यूज़ करते होंगे पेमेंट के लिए। जिस तरह से फ़ोन पे होता है, हमारे UPI एड्रेसेस वहाँ पे यूज़ होते हैं, पेटीएम है, सेवरल एप्लीकेशंस। इस तरह से यू ऑल्सो यूज़ गूगल पे। अब गूगल पे ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक नया फीचर। उस फीचर का नाम है टैप टू पे फॉर UPI, कि अगर आपको UPI पेमेंट करना है तो आपको अपने फ़ोन पे टैप करना है। और ये जो फीचर उन्होंने लॉन्च किया है, दिस इज़ इन कोलैबोरेशन विद पाइन लैब्स। ये फीचर किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये टोटली आपका एक टेक्नोलॉजी है जिस पे टोटली बहुत फास्ट ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हो जाती हैं। इसके बारे में आप प्रिंट मीडिया में भी बहुत सी जगह पे पढ़ सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक से ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, साइंस एंड टेक में क्या पढ़ा जाए। तो यूजुअली साइंस एंड टेक में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जो रिसेंटली डेवलपमेंट्स न्यूज़ में होती हैं। तो अगर नियर फील्ड कम्युनिकेशन न्यूज़ में है तो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। अब NFC एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी है। शॉर्ट रेंज यानी जिन भी दो डिवाइसेस के बीच में हमको इसको यूज़ करना है उनको बहुत करीब एक दूसरे के रखना है। शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी, और उन्हीं जो डिवाइसेस में ये यूज़ हो सकती है जो NFC एनेबल्ड हों, जिनमें ये वाला काम हो सके। दे शुड बी NFC एनेबल्ड डिवाइसेस जो आपस में एक दूसरे से क्विकली कम्युनिकेट कर सकें एक सिंगल टच में। तो इसको बहुत डिफरेंट जगहों पे NFC को यूज़ किया जाता है। सपोज़ आपको बिल्स पे करने हैं, बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज करने हैं, कूपन्स जो हैं वो डाउनलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स शेयर करने हैं, जिस तरह से हम ब्लूटूथ का काम करते थे। बट दिस इज़ वेरी फास्ट, ब्लूटूथ वॉज वेरी स्लो। तो क्विकली ईजिली अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे, तो पहला कंडीशन ये है कि दोनों डिवाइसेस आपके NFC एनेबल्ड डिवाइसेस होने चाहिए। अब ये वर्क कैसे करता है? तो NFC के बारे में एक चीज़ जानिए कि यहाँ पे जो भी दो डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया NFC एनेबल्ड होने चाहिए, एक दूसरे की बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने चाहिए। यहाँ पे रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में से रेडियो वेव्स जो होती हैं, रेडियो वेव्स यूज़ करके टेक्नोलॉजी होती है। और इसमें ऐसा रहता है कि जो भी दो डिवाइसेस हैं, जब दोनों को हम कनेक्ट करते हैं तो एक एक्टिव डिवाइस रहता है, एक पैसिव डिवाइस रहता है। जो रिसीविंग एंड पे होता है वो पैसिव होता है, और जो सेंड कर रहा है दैट इज़ एक्टिव। ओके, तो एक्टिव एंड पैसिव डिवाइस के बीच में ये कम्युनिकेशन होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है कि आपको प्री कंडीशंस पता होनी चाहिए। एक तो यहाँ पे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे यूज़ होता है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। तो याद रखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स यानी रेडियो वेव्स आपकी यूज़ होते हैं ये कम्युनिकेशन दो डिवाइसेस के बीच में करवाने के लिए। और दोनों डिवाइसेस में आपके NFC चिप्स होने चाहिए ट्रांजैक्शंस होने के लिए, और शॉर्ट डिस्टेंस होना चाहिए। तो इस तरह से 3 कंडीशंस में ये सवाल पूछा जा सकता है। अब जो NFC एनेबल्ड डिवाइस है, या तो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हों, इतना फिजिकली क्लोज होने चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सेंटीमीटर आप लगा लीजिए। इतना दूर अगर रहेंगे तो डेटा ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि ये टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है। आगे मैं बताती हूँ किन डिवाइसेस के बीच में। या तो देखिए, दो आपके स्मार्टफोन्स हैं, उनके बीच में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, वहाँ पे NFC टच के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। दूसरा, NFC टैग, एक ऐसे चिप सी बनी है, कोई टैग है उसमें NFC चिप लगी है। अब उसको पावर, आप उसको स्मार्टफोन से यहाँ पे कुछ भेजना चाहते हैं, इस चिप को स्कैन करके, इसके साथ टच करके, स्कैनिंग इज़ डिफरेंट। यहाँ पे ये फिलहाल इसमें पावर नहीं है इस टैग में, लेकिन जब स्मार्टफोन से NFC से हम इसको कनेक्ट करेंगे तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
जो रेडिएशंस हैं, रेडियो वेव्स हैं, वो इसको पावर देंगे और फिर ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी। और फिर या फिर आपका एनएफसी रीडर हो सकता है जो कि एनएफसी टच से आपका चलेगा। तो इस तरह से 3 तरह के यहाँ पे आप पेयर्स देख सकते हैं कि स्मार्टफोन टू एनएफसी टैग, स्मार्टफोन टू एनएफसी रीडर, जिस तरह पे ये टेक्नोलॉजी काम करेगी। अब एनएफसी जो है वो कब शुरू हुई? तो 2004। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि दिस इज़ अ वेरी ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी। सो दिस वाज स्टार्टेड इन 2004। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज जो थी उस वक्त, नोकिया सबसे ज़्यादा उस टाइम छाई हुई थी, फिलिप्स, सोनी, इन्होंने मिलके एनएफसी फोरम बनाया था और इसका टेक्नोलॉजी का पूरा आर्किटेक्चर जो है, स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड किया था कि बहुत ही पावरफुल नई कंज्यूमर ड्रिवन प्रोडक्ट्स के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। इन्होंने अपना पहला फ़ोन, नोकिया ने, जो कि एनएफसी इनेबल्ड था, उसको 2007 में ये लोग लेके आए थे। अब देखिए, यूजुअली आप देखेंगे फ़ोन पे वगैरह में, पेटीएम में आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, तो एनएफसी टेक्नोलॉजी इससे भी ज़्यादा फास्ट है। अभी आप देख लीजिए क्यूआर कोड स्कैन करने में भी कितनी जल्दी हमारे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, बट एनएफसी इज़ इवन मोर फास्टर एंड क्विकर। ओके, तो यहाँ पे यही चीज़ लिखिए कि ये प्रोसेस एनएफसी का काफ़ी फास्ट है, क्यूआर कोड से स्कैन करना या फिर यूपीआई से जो लिंक्ड आपका फ़ोन नंबर है उसको जब तक आप डालेंगे, या जो भी कन्वेंशनल तरीका हम आज तक यूज़ करते हैं। 2004 में जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज थी उन्होंने ही ये फोरम बना के इसको प्रमोट किया था, इस टेक्नोलॉजी को। अब जो टैप टू पे फॉर यूपीआई है, ये जो फीचर लॉन्च हुआ है, ये कैसे काम करेगा? तो देखिए, गूगल पे जो है वो इस तरह की ऐप है जहाँ पे आप अपनी यूपीआई ऐप्स में से एक मान सकते हैं, जो टैप टू फीचर लेके आई है पीओएस टर्मिनल्स के लिए। इसमें यूजर्स को ये फ़ायदा होगा जिनके भी यूपीआई अकाउंट्स हैं, गूगल पे उनको एनएफसी इनेबल्ड एंड्रॉयड स्मार्टफोन से पेमेंट करने में मदद करेगा। किसी भी इस तरह के टर्मिनल पे, जैसे पाइन लैब्स के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया, एक बार यूजर्स अपने फ़ोन को टैप करेंगे पीओएस टर्मिनल पे, ऑटोमेटिकली गूगल पे ऐप जो है उसमें पेमेंट अमाउंट प्रीफिल हो जाएगा और पेमेंट हो जाएगी और प्रोसेस बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे यूजर्स डेफिनेटली वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या अमाउंट लिखा हुआ आ रहा है, उनको खुद से टाइप नहीं करना है। सपोज आपने 500 की कोई चीज़ ली तो 500 वहाँ पे अपने आप लिखा आ जाएगा जैसे ही आप टैप करेंगे, मर्चेंट का नेम भी आ जाएगा, तो आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं अपना यूपीआई पिन डाल के। प्रोसेस इज़ वेरी मच फास्टर, अगेन बता दूं, जो अभी तक हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स थे। अब एनएफसी पे आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ पेमेंट ही होगी? जी नहीं, एनएफसी एप्लीकेशन जो है इस टेक्नोलॉजी को हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस हैं इसके पेमेंट के सिवाय। गूगल वॉलेट, एप्पल पे, ये तो है ही हैं, लेकिन आप इनको देखिए, हम काइंड ऑफ कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग कार्ड्स की तरह यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ोन को। क्या आने वाले समय में हो सकता है हमें एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स की भी ज़रूरत ना पड़े, कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग कार्ड्स की तरह हम एनएफसी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए। कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स और रीडर्स, इनमें आपका जो एनएफसी चिप है वो रहेगा और काफ़ी ही सिक्योर नेटवर्क है ये। इनफैक्ट किसी बिल्डिंग में एंटर करने के लिए, घर का अगर आप पासवर्ड लगाते हैं इस टेक्नोलॉजी से, ऑटो थेफ्ट बचाने के लिए, लाइब्रेरी बुक्स पे टैप रखने के लिए, टॉल बूथ्स जहाँ पे लोग आप नहीं बिठाना चाहते, वहाँ पे हर जगह एनएफसी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है। और इनफैक्ट हेल्थ केयर में भी पेशेंट्स को अगर आप एनएफसी एनेबल्ड रिस्ट बैंड्स पहना देंगे तो आप उनकी हेल्थ केयर भी मॉनिटर कर सकते हैं। और एनएफसी इज़ यूज्ड इन वायरलेस चार्जिंग क्योंकि ये पावर देता है दूसरे डिवाइस को, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसको वायरलेस चार्जिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए, बहुत सारी पेमेंट के सिवाय मैंने आपको इसके यूजेस जो बताए। फिर एक और सवाल आता है, क्योंकि पेमेंट से रिलेटेड है तो हम हमेशा ये वरीड रहते हैं, हाउ सेफ दिस टेक्नोलॉजी इज़, कि हमारे पैसे कहीं चोरी तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सेफ है। वाई? क्योंकि इसको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया कि दोनों डिवाइसेस को बहुत क्लोज, एक दूसरे के फ्यू सेंटीमीटर्स, 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच में होना है फॉर द ट्रांजैक्शन। तो इस वजह से जो अटैकर्स हैं वो इस कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आज तक हमारे पास जो बाकी टेक्नोलॉजीज थी उसमें काफ़ी मीटर्स का डिस्टेंस रहता था, तो वो ट्रैक फिर भी कर सकते थे कम्युनिकेशन को, बट यहाँ पे कम्युनिकेशन ट्रैक होने का चांसेस बहुत कम है। सिक्योरिटी लेवल इसलिए एनएफसी कम्युनिकेशन का आप देख सकते हैं काफ़ी हायर है अगर आप बाकी के वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स देखेंगे। और बाकी के वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो डेफिनेटली जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया, उससे इसकी सिक्योरिटी
काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि शॉर्ट रेंज कनेक्शन है। या बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ थी, यहाँ पे रेडियो वेव्स यूज़ हो रही हैं, वहाँ पे आपकी इंफ्रारेड रेड्स लाइट जो है वो यूज़ होती थी 2 कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बीच में। ऑब्वियसली दोनों डिवाइसेस वहाँ पे भी लाइन ऑफ साइट यानी एक दूसरे के सामने होते थे। ये टेक्नोलॉजी रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस के लिए यूज़ हो सकती है, लार्जर डेटा कम्युनिकेशन के लिए, कंप्यूटर डिवाइसेस के लिए। बट इंफ्रारेड जैसी जो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनमें दिक्कत ये है कि इनको जब 2 डिवाइसेस हैं, दोनों डिवाइसेस को अपना-अपना पावर सोर्स चाहिए। एनएफसी में ये बहुत ख़ास बात है कि एक डिवाइस दूसरे को पावर दे सकता है। तो इंफ्रारेड लाइट से जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारी, उनमें यही है कि रिसीवर डिवाइसेस जो हैं उनको खुद का पावर सप्लाई चाहिए क्योंकि इसमें वर्किंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो उसको चार्ज अप नहीं कर सकते। तो ये लेकिन एनएफसी में अगर हम देखें तो रेडियो फ्रीक्वेंसी से ही साथ वाला जो दूसरा जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वहाँ पे आपको पावर अप कर दिया जाएगा। कॉन्फ़िगरिंग जो कॉन्फ़िगर उसको इस तरीके से किया हुआ है डिवाइस को। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नाउ आर अदर कंपनीज यूजिंग एनएफसी टेक फॉर पेमेंट्स यूजिंग स्मार्टफोन? सो क्या कोई और कंपनी भी यूज़ कर रही है? इस साल फरवरी में एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था टैप टू पे आईफोन में। ओके, अभी जैसे गूगल पे ने यहाँ पे किया है, तो एप्पल ने आईफोन पे किया था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में जहाँ पे जो भी मर्चेंट्स हैं वो अपने आईफोन से एप्पल पे वही कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट यानी उनको क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, डिजिटल वॉलेट से टैप करके ही पेमेंट टर्मिनल पे वो कर सकते थे। जब चेकआउट कर रहा है कोई कस्टमर तो इस तरीके से एनएफसी एनेबल्ड काफ़ी उन्होंने बना दिया था कि एप्पल पे से आप पे कर सकते हैं। वहाँ पे एनएफसी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ हो रही है। बाकी क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड भीम एप्लीकेशन? एसबीआई, एनपीसीआई, सेबी और आरबीआई? ओके, आप मुझे सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर व्हाट यू कैन डू इज़ पोल में पार्टिसिपेट करके टेलीग्राम में आप सही आंसर जान सकते हैं। बाकी कोई भी कोर्स से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्सेज ईएमआई पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।